को मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज का टॉपिक था यूफेस की चिप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो यूफेस को चिप कॉन्फ़िगरेशन लूम के डिटेल के बारे में अगर हम समझ जाएंगे तो हम जाके आगे प्रोग्राम करना हमारे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा, बताइए। आसान होगा। आसान होगा। तो आगे जाके आप यूफेस के ऊपर, चाहे हो सकता है कि इस वीडियो को एक बार में आपको समझ नहीं आया है, बट उस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलने के बाद आप जिस चीज को फंस रहे हैं उसको बार बार पढ़ने से आपका ये, मैंने उसको सही से समझाने की कोशिश की, आप सही से समझ सकते हैं। मेरा ये मानना है, समझे कि नहीं। हाँ सर। हाँ। तो आगे जाके आपका जो यूफेस के अंदर किसी के अंदर जीपीटी रहती है, किसी के अंदर जीपीटी नहीं रहती है, वो डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी के अंदर जो लूम्स रहती है, लूम के अंदर, हर लूम के अंदर जीपीटी रहना जरूरी है। हर लूम के अंदर जीपीटी रहना जरूरी है। बट किसके अंदर जीपीटी रहना जरूरी है, किसके अंदर नहीं रहेगा, इसका डिटेल मैंने वीडियो में समझाने की कोशिश की। शायद आप सभी को समझ आया होगा। राजेश जी बताइए, या लालू जी, सुमित जी, ओम प्रकाश, चंदन, ब्रिजेंद्र गिरी, तन्मय दास, सुरेश साहनी, बताइए। अरे समझ आपने आया। मीडिया टेक का तो बता दिया, क्वालकॉम का भी वही सेम रहता है, लेकिन वो जिसमें ज्यादा फाइल रहेगा उसमें प्राइमरी जीपीटी रहेगा, यही है बस, ना। हाँ बस। सुरेश जी समझ आया या नहीं आपकी तो। थोड़ा थोड़ा आया, वीडियो रिपीट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सोमुत जी, सान, सोमुत सान, हेलो सान जी। अरे सान, सोमित सान जी बताइए क्या हुआ, मतलब समझ आया नहीं। सो गए शायद वो। लालू जी, ओए लालू जी, चलो ये भी। हम तो हैं। हाँ है तो पूछने से कहाँ जा रहे थे, कहाँ गए आप। समझ नहीं आया। नहीं, वो थोड़ा सा समझे, हम इसको वीडियो को फिर दोबारा देख लेंगे। 10 बार देखो, बट अभी जो जी मैंने समझने की कोशिश किया है वो समझ आया या नहीं आया जी कुछ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप इसको 2 बार 3 बार देखिए। क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है एक टाइम पे अंदर नहीं घुसेगा, उसको बार बार देखना जी पड़ेगा। ओम प्रकाश जी। हम्म चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही से सही नॉलेज देने के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो प्रैक्टिकल अगर 1 2 बार हो जाता है, आप उसको जिंदगी भर उसको आप खुद समझ के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा आज यूफेस का चिप कॉन्फ़िगरेशन, लोन की डिटेल और जीपीटी हेडर की डिटेल के बारे में समझाने का था। तो इसको जो मैंने जिस तरह समझाया, आप लोगों को सही से समझ आया या नहीं, और इसको समझने से क्या होगा, इसको समझने के बाद आपका आगे जाके यूफेस की प्रोग्राम के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये 100% गारंटी है। अगर यूफेस में कोई दिक्कत है, आप उसको खुद कैसे बना सकते हैं उसका भी आगे बताऊंगा। बट ये प्रोग्राम के ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ गणेश जी। सर ये जीपीटी यानी लून जीरो जो है उसका जीपीटी पार्टीशन नहीं दिखता, इसका मतलब उसमें एक ही पार्टीशन है। हाँ तो तो उसमें प्रीलोडर फाइल है, इसका मतलब उसका यूएफएस का जीपीटी है वो, हाँ। है ना यूपीएस सर। इस एंड्रॉइड का जीपीटी है, मेडियाटेक का जीपीटी है वो। हाँ वही वही वो सीपीयू का जीपीटी है ना। हाँ वो सीपीयू का हाँ, वो जीपीटी सीपीयू का जीपीयू। तो ये यानी वो अपना लून टू में जो जीपीटी दिख रहा है वो फ्लैश फाइल का यानी एंड्रॉइड का जीपीटी है। होगा नहीं यानी। नहीं, वो उस लूम का जीपीटी है। हाँ वो उस लून का जीपीटी है, सही है। तो उसमें लून 1 पे जीपीटी क्यों नहीं है। जैसे जिस तरह आपका लून 2 पे जीपीटी है, उसी तरह लून 2 के अंदर भी लून 0 पे भी जीपीटी होनी चाहिए। लून 1 0 पे भी जीपीटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए, यानी आप ही बोला है तो दो फाइल रहने के बाद जीपीटी बनता है, एक ही फाइल से बस जीपीटी नहीं बना। वही समझना जरूरी है। ठीक है ना, वही समझना हमें जरूरी है।
समझ जीपीटी होल्डर नॉट फाउंड लिखा है, मतलब उसमें एक ही फाइल है। अगर उसमें 2 फाइल होता जीपीटी आ तो जाता। जीपीटी आ जाता। समझे ना? हाँ वो सर। आपका बूट एनेबल करने के लिए वो सीपीयू का मतलब वो स्विच है सीपीयू को गाड़ी। बताने के लिए, सीपीयू को बताने के लिए कि हाँ यहाँ पे 2 फाइल है। समझे कि नहीं? चलिए, शायद बहुत लोग मतलब जितने हैं किसी किसी को समझ आया या नहीं। हेलो, या सिर्फ 2 जन ही समझ रहे हैं? सर थोड़ा समझ आ रहा है पर उसको रिपीट करने से याद रहेगा वो। चलिए, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है पर उसको रिपीट थोड़ा बार बार तो देखेंगे ना उसको तो याद रहेगा वो। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, और कुछ सवाल है बताइए, आप लोगों का कुछ डाउट है? किसी का कुछ डाउट है क्या? तो जो सही से समझ पाए हैं या थोड़ा बहुत समझ पाए हैं उनको मेरा क्वेश्चन है, तो अभी जो हमने चिप कन्फेक्शन, लोन्स, जीपीटी इसके बारे में जो बात किया है, उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद यूफिस की प्रोग्राम कितना अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा? मेनली तो मेरे को ये यूफेस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा नया है, तो मेरे पास नहीं है यूफेस का। नहीं तो फिर भी मेरे को फिर भी मेरे को लून 0 से लून 5 जो क्वालकॉम का रहता है, मीडियाटेक का 0 से 2 तक रहता है, मतलब 0 1 2। तो वो जो मतलब नॉलेज मेरे को नहीं था, नॉलेज मेरे को मिला क्योंकि अब मेरे को अभी यूफेस लगाने के बाद कंफ्यूज नहीं होगा। भाई मीडियाटेक है तो समझ में आ जाएगा। 0 में उसका बूट फाइल रहता है और 0 1 में आपका बूट बी रहता है, और वो उसमें आपका जीपीडी होल्डर नहीं रहता है। वो मीडियाटेक है तो पिलोडर रहेगा उसमें। लून 2 में जो आपका है उसका उसे जीपीटी प्राइमर रहेगा, वो डिटेल्स रहेगा उसमें, सब रहेगा उसमें, यूजर एरिया। नहीं ठीक है, बट जब हम यूपीएस को प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे तब कैसा रहेगा आपका? ये किस तरह आपको हेल्प करेगा समझने के लिए हाँ, वो समझ में लेने के लिए हेल्प करेगा ना। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर हमको इतना उसमें फाइल लेना चाहिए। वो कॉन्फ़िगर है, ऐसा है उसका रॉ मतलब रॉ स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऐसा दिखना चाहिए, ये फाइल उसमें होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी रहेगा तो समझ में आ जाएगा नहीं इसमें कुछ लफड़ा है। तो ठीक है गणेश जी, आप बताइए, अभी यूफिस का जो डिटेल हमने समझाया, इसके बाद यूफिस की प्रोग्राम में आपका कोई डाउट रहेगा क्या? मतलब आगे प्रोग्राम हमें अभी हम सिर्फ उसके डिटेल के बारे में बात किया है, प्रोग्राम के ऊपर बात नहीं किया है। बट मेरा मानना है कि इसको हम समझने के बाद हमारा प्रोग्राम हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसको समझने के बाद प्रोग्राम इजी हो जाएगा। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो यूपीएस प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरह लगता। ठीक है ना? सर हाँ। ये अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि ना एक सैमसंग का मोबाइल आया था, तो मॉडल मेरे को याद नहीं है, फोर लून्स था। उसमें 2 लून्स जो 4 नहीं 5 लून्स था। उसमें तो 2 लून्स जो है जीपीटी नॉट फाउंड बता रहे थे। मेरे को पता नहीं था जीपीटी ऐसा नॉट फाउंड, वो डेड में आ गया था मेरे पास। ओके, तो मैंने उसको निकाल के कर ली, तो नो लून्स उसमें जीपीटी नहीं है करके दिखा रहा था। मैं उसको निकाल के यानी पार्टीशन करने का टाइम पे जाके उसको पूरा मरा दिया, उसे बोल दिया ये जानकारी नहीं था मेरे को, इसलिए उसको सर्वनाश कर लिया मैंने, यानी सत्यानाश कर लिया उसका। तो यही मेरे को पहले ही पता था, तो बोले तो मैं उसको खाली बीएल फाइल को राइट करके उसको ऑन करने का कोशिश करता था। बट ये जानकारी मेरे को नहीं था। बहुत अच्छा है ये समझने के लिए, या फाइल आइडेंटिफाई हो गया इसमें क्या है क्या नहीं है करके हम खुद देख सकते हैं, यानी समझा सकते हैं। समझ सकते हैं। देखिए, ये आपकी ये जो जीपीटी हिडर नॉट फाउंड या जीपीटी हिड प्राइमरी जीपीटी जानकारी जो अभी लून, किस लून के अंदर जीपीटी है, अगर मान लीजिए किसी लून के अंदर जीपीटी हिडर नॉट फाउंड दिख रहा है और किसी के अंदर जीपीटी है कि 2 फाइल 3 फाइल होगा तो उसमें प्राइमरी जीपीटी दिखाता है, तो इसकी जानकारी हमारे पास होने से हमारा प्रोग्राम हम
जब हम प्रोग्राम की बात करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो कल हम प्रोग्राम के ऊपर टॉपिक बात करेंगे, क्या दिक्कत है, समझे कि नहीं? हाँ सर। सर एक और एक क्वेश्चन था सर मेरा, बताइए हाँ बताइए। यानी ये यूएफएस का नहीं है तो ईएमएमसी का बारे में। ईएमएमसी में बूट 1 बूट 2 जो है यूजर एरिया तीनों रहते हैं, उसमें बूट 1 बूट 2 जो है उसमें पार्टीशन नहीं, कुछ भी नहीं दिखाता, नॉट फाउंड करके आता आइडेंटिफाई करने का टाइम पे। यानी उसमें तो ये एक तो रहेगा बूट 1 में तो बूटिंग उसका रहेगा तो भी वो नॉट फाउंड करके ही दिखाता है, फाइल नहीं है कुछ करके दिखाता है। तो हाँ, तो अभी मेरे को पता चला उसमें एक सिंगल है इसलिए वो नहीं होता करके। सही है। सही है ना सर? हाँ 100%। यानी मैं यूएफएस का नाम नहीं बता रहा हूँ, ईएमएमसी का बता रहा हूँ। हाँ ईएमएमसी जो भी हो, हाँ। आपने जो अभी समझा है, मेरा आज का टॉपिक जो था उसी को है, मतलब हम उसको समझेंगे तब जाके हम सही से काम करेंगे, समझे कि नहीं? हाँ सर, और एक था, यानी ये जीपीटी के अंदर दो पार्टीशन है, उसमें भी जीपीटी नॉट फाउंड करके आ गया, यानी हेडर नॉट फाउंड करके आ गया, वो वाला फाइल उसमें प्रॉब्लम है करके हम बोल सकते हैं। बस बस सही सही जा रहे हैं आप, समझे सब? हेलो, दिमाग में घुस रहा है सब कुछ। चलिए ठीक है। कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर एक टाइम पे नहीं आएगा आप, क्योंकि यू फेस में हर एक जिसका एक्सपीरियंस है उनका ठीक है, जो समझ पे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये एक्सपीरियंस है वो काम करने के लिए, ये काम करते करते या बार बार उसको देखने के बाद हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा एक दिन में एक्सपीरियंस बढ़ गया, मेरा भी ऐसा हुआ था, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी इतना, मैं कितना भी जान लूँ फिर भी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ किसी भी चीज को, और आगे जाके नया नया चीजें आती है, हमें पहले उसको समझना पड़ता है। अगर हम समझ लिया तो हमारे लिए वो इजी है, समझे कि नहीं? हेलो। जी जी। जी सर सर। एक नया प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ एक रियलमी कौन सा मॉडल पता नहीं, उसका ना एक प्रॉब्लम है, जो चार्जिंग लगा है कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है, और ऑन ऑफ बटन दबा भी तो वो भी कंटिन्यूसली मतलब रुकता नहीं है, वाइब्रेशन रुकता नहीं, कंटिन्यूसली वाइब्रेशन नहीं करता रहता। सुनिए, उस वक्त क्या प्रॉब्लम होता क्या है कि, है? हाँ, उस वक्त क्या होता है कि आपका आइदर कॉम्बो प्रॉब्लम होगा, आइदर नीचे की सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा। मदरबोर्ड में कोई ऑन भी, नहीं होता है, कौन क्या? वो ऑन नहीं होता है। अरे उसका मदरबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं, मतलब मदरबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है उसमें आपकी सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्टिंग होगा, जस्ट एग्जांपल, सेकेंडरी सेक्शन के प्रॉब्लम होगा, आइदर आपकी डिस्प्ले अगर डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, आइदर सॉफ्टबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो बैटरी को छोड़ के बाकी जितना पता है, कैमरा से लेके अब जितना एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड हुआ है, अगर मान लीजिए 4 कैमरा है, एक एक करके कैमरा को निकालो। अगर कैमरा निकालने के बाद भी कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा है तो पहले डिस्प्ले पता निकालो, डिस्प्ले पता निकालने के बाद भी वाइब्रेट हो रहा है तो सॉफ्टबोर्ड का पता निकालो एक एक करके। अगर सारे चीजें निकालने के बाद भी आपका वाइब्रेट हो रहा है तो वो आपकी मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम होगा। बट ज्यादातर ये प्रॉब्लम आने के टाइम पे डिस्प्ले आइदर सॉफ्टबोर्ड का या किसी एक कैमरा का प्रॉब्लम रहती है। तो सॉफ्टवेयर का कोई लिंक ही नहीं है ना इसमें। सॉफ्टवेयर का दिक्कत जब कब होगा, सॉफ्टवेयर का दिक्कत होगा तो कंटिन्यू वाइब्रेट नहीं होगा, एक बार वाइब्रेट होगा उसके बाद स्टेप रुक जाएगा। कंटिन्यू वाइब्रेट मतलब किधर शॉर्ट हो रहा है, कौन सा एक लाइन शॉर्ट हो रहा है, इसीलिए उसको सेकेंडरी लाइन शॉर्ट वोल्टेज हो गया। ऑलवेज ऑलवेज वोल्टेज मिल रहा है। सॉफ्टवेयर से होने से एक बार होके रुक ब्रूम जाएगा। बंद, हाँ ब्रूम बंद। और जो अगर शॉर्टिंग रहेगा कोई भी लाइन पे देन वो कंटिन्यू बजे ना, उसको वोल्टेज डायरेक्ट मिल रहा है, मोटर को वाइब्रेटर को मिल रहा है वोल्टेज डायरेक्ट। ठीक है, ऑल आर गुड नाइट। या कुछ और सवाल है किसी का, बताइए। नहीं नहीं सर, सर, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। ठीक है।